नमस्कार जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आप भी यूँ बोलोगे कि मुझे कुछ और काम ही नहीं है, उठा पटक सा है। पर कई बार इतने परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कि क्या करें। सेम मेरे साथ हो रहा इन सोफ़ों के लिए। सोफ़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं भी मानूँ इस चीज़ को। लेकिन अब क्या हो रहा, पीयू रुई लड़ना नहीं। इसके बालों में तेल लगाना बेटे, पीयू रुई के बालों में तो तेल लगाओ और अपने में भी अच्छी तरह। कल को शैम्पू करूंगी फिर। क्या हो रहा जी, टीवी लग रहा। जब से टीवी लग रहा, सारा दिन इन सोफों पर लेटे ही रहे, लेटे ही रहे, लेटे ही रहे। कवर की हालत देख लो, इन कवर्स की क्या हालत हो रखी। मैं दिन में कम से कम 4-5 बार मैं खुद ठीक करूं, बच्चों को बोल कर अलग ठीक करवाऊं, लेकिन अब जो है पानी सर से ऊपर चला गया और मैं होगी तंग बहुत ज़्यादा। क्योंकि कितनी बार करूँ, ये देखो कंडीशन देखो, मिले हुए सोफे, और ये देखो कितना गया। मतलब कूद है सारा दिन इन पे, कूद है। अब ये बताओ कि भाई क्या करूं मैं क्या नहीं। तो मैंने फिर दूसरी बात ये है कि गर्मी सी होने लगी। वैसे तो मौसम 2-3 दिन से ठीक हो रखा, यूं नहीं है। स्टोर में रखा, जो मालिश वाला है ना, वो गर्मी लगने लगी है। और फिर मतलब गर्मी भी एक अलग रीजन है। वैसे मैं सही में बताऊं, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगती जहाँ हम रह रहे, क्योंकि ऊपर से भी कवर है, सामने से धूप वगैरह कहीं से नहीं आती। ऊपर वालों के यहाँ एसी चलते हैं तो उसकी भी ठंडक नीचे रहती है, तो गर्मी की टेंशन नहीं है। सबसे ज़्यादा टेंशन क्या है, टीवी की है। क्योंकि रात को कृष्णा के डैडी को जब नींद नहीं आती, आके क्या करें, यहाँ सोफों पे लेटे टीवी देखा और यहीं सो गए। और बच्चे भी सारा दिन टीवी के चक्कर में इन सोफों पे ही पड़े रहे, तो मेन दिक्कत है टीवी की। तो मैंने ये सोचा कि दोनों बेड हैं वो तो पड़े ही, लेकिन जो वो तीसरे रूम में जो बेड पड़ा है उसको मैं वहाँ से निकाल के यहाँ डाल दूँ। इससे दो फायदे होंगे, एक तो रात को कृष्णा के डैडी को उठ के नहीं आना पड़ने का, दूसरा सोफे में यहाँ से शिफ्ट कर दूंगी तो सोफे गंदे होने से बच जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जैसा बस यहीं पे ही हम लेट जाया करेंगे, फोल्डिंग डाल लेंगे साथ में, और बेड है तो हम सारे यहीं लेट जाया करेंगे। तो जो कमरे हैं उनकी बेडशीट वगैरह की टेंशन नहीं रहने की, झाड़ने पूछने की। तो बस कृष्णा के डैडी को मैंने बोला है कि आप करवा दो थोड़ी सी हेल्प, क्योंकि वो आए हुए थे, अभी डॉक्टर के यहाँ गए थे। पहले उनकी आंखों में दिक्कत सी हो रही थी, तो डॉक्टर ने उनको यही बोला कि कृष्णा के डैडी या मतलब उन्होंने कृष्णा के डैडी नहीं बोला, तो उन्होंने बोला कि एक या तो आप फ़ोन और टीवी ज़्यादा देख रहे हो, और या फिर नींद कम ले रहे हो। तो इनके साथ तीनों ही है, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, टीवी भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और नींद तो इनकी ना के बराबर है। ये मतलब इतना गंदा हिसाब है इनका। तो बस मतलब अभी मतलब हमें यह लग रहा था कि शायद कोई और दिक्कत ना हो, तो लेकिन वो सब ठीक है। हाँ जी, करें शुरू काम। तो जी चलिए बस लेके राम का नाम लगते हैं काम पे। तो ये सोफे डाल लेंगे इस वाले रूम में, मैं आपको दिखा दूँ। जो ये पीहर के रूम के साथ वाला रूम है ना, इसमें यहाँ पे डाल देंगे। ये अंदर पड़े रहेंगे, सेफ रहेंगे, टूटने के नहीं। कोई जब आ जाएगा तब देखेंगे, और लॉकडाउन में तो कोई नहीं आ जा रहा। और ये वाला जो तखत है, बेड है, इसको रख देंगे बाहर, बाहर डाल देंगे। तो चलिए जी बस फिर शुरू करते हैं काम फटाफट से। तो जी लग गए हैं काम पर, मैं हूँ और कृष्णा के डैडी है। तो आज सुबह ही हमारी जो है लड़ाई हुई थी। असल में वो लड़ाई नहीं थी, मैं उसे लड़ाई नहीं बोलूँगी, क्योंकि इतनी छोटी मोटी जो नोक झोंक जो है वो सभी में ही होती है। अगर इसको लड़ाई बोलते हैं तो मुझे लगता है तो फिर लड़ाई तो सभी के ही घरों में होती है। कोई एक ऐसा घर नहीं है जिसमें लड़ाई ना होती हो। और मैं आपको सही में बताऊँ, हम दोनों की आपस में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि भगवान ना करे कि कभी हमारे बीच में लड़ाई हो। लेकिन हमारे बीच में आज तक का ये रिकॉर्ड है कि कभी हमारे बीच इतनी लड़ाई नहीं हुई कि हम एक दूसरे से बोलना छोड़ दें या कुछ भी। वैसे नोक झोंक हमारे बीच में होती रहती है, लेकिन जिसको लड़ाई कहते हैं मैंने देखा है बहुत के बीच में होती है कि कई कई दिन बोलते नहीं, खाना नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो भगवान की दुआ से वो हमारे बीच नहीं होती। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए कि हमारे लड़ाई होगी है, हमारी लड़ाई नहीं हुई है। और आपस में इतनी तो हमारी चलती रहती है। और मैं भी जानती हूँ कि ये टाइम कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन यह है कि भाई आपस में जब दो बंदे हैं तो बात भी करेंगे। कोई बात ऐसी भी हो जाती है जिसपे कि मतलब दोनों की ही सहमति ना हो। तो खैर देखिए, यहाँ पे जो है सोफ़े अंदर डाल दिया है मैंने, और जो बाहर है वहाँ पे दीवान है वो बाहर लगा दिया है। ये बेड है जो,
और यहाँ पे बिछा दूंगी मैं बेड शीट। तो यहाँ पर हो जाएंगे कुशन वगैरह डाल के मैंने जो है यहाँ पे कर दिया है तैयार। और ये रात का टाइम था तो बस मैंने शाम को झाड़ू लगाई, मैंने कहा बस सुबह ही तो मैं पोछा लगाऊंगी ही, तो इसीलिए जो है बस मैंने झाड़ू वगैरह रात को लगा दी थी, सुबह को भी लगाई है फिर। तो दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और कल का रूटीन तो आपने देखा है क्या क्या हुआ है। और आज सुबह बच्चे जल्दी उठ गए हैं और ये पूरे एक्साइटेड हैं। ये देखिए इनकी है आज फर्स्ट क्लास, मतलब पहला दिन है क्लास का दोनों का। और ये क्या दिखाना, दूसरा दिन है, दूसरा दिन है यहाँ सूर्य आज। मैं कल 4th क्लास में आ गई हूँ और ये आ गई है 4th क्लास में। और ये मैं 2nd में आ गई। क्लास ही भूल गई अपनी। और ये भूल गए हैं क्लास, दोनों इतनी वो है। नहीं मेरे को तो पता था, मैं तो 4th क्लास में हूँ। और ये देखिए मैडम जी की लगी है टेबल और एक का लगेगा स्टैंड ऐसे। मेरे एक हाथ में पकड़ना पड़ेगा। और सुबह ही सुबह ना इंदु कुछ ढूंढ रही थी, मगर क्या ढूंढ रही, कह रही आगे लगाने वाला क्या था। ये थी सेल्फी स्टिक कि इनमें दोनों में जैसे ये बैठ जाए दोनों। एक तो ये हेलो करो फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए आप। हेलो मैं टेबल को भी ना कर लूंगी ना। टेबल के बिना कर लेगी। और ये पूरा कंप्रोमाइज करते हैं अपनी पढ़ाई में भी ना, टेबल के बिना कर लेगी। ऐसी है तो नहीं, वैसे तो नहीं कर लेते हैं। कर लेते। बच्चों को सारी चीज सिखाई, कंप्रोमाइज करना भी, एडजस्ट करना भी, सारी चीज सिखानी भी चाहिए और होनी भी चाहिए बच्चों में भी। ठीक है ठीक है। तो जी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछे से मुझे याद आया कि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि तू गवार है, तू गोबर फेरती हुई अच्छी लगती है, ये है वो है फलाना ढिमका। तो जी पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि चलिए कुछ तो करते हुए मैं आपको अच्छी लगी। और रही बात गवार होने की, तो जी अपने घर में अपनी भाषा बोलने में, अपनी वेशभूषा पहनने में कोई गवार नहीं होता। और जो ये सोचते हैं मेरे हिसाब से वही लोग गवार हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो मैं गोबर फेरती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मैं अपने घर के काम करती हूँ और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं लगती। जिसे जो बोलना है बोलता रहे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी बोलते रहें। तो जी पोछा लगा दे, मैंने साफ़ सफाई कर दी। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है यहाँ पे बेड डाल के। तो ये डाल दिया है बेड और ये नीचे डाल दी कारपेट। तो बड़ी थी ज़्यादा, इसलिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया। और ये हो गया यहाँ पे। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे बाहर की साइड। और सोफ़े भी मैं आपको दिखा दूँ। तो जो सोफ़े हैं वो डाल दिए हैं यहाँ पे रूम में। तो जो सोफ़े हैं वो यहाँ पे भी अच्छे लग रहे हैं, कॉर्नर में ही आ गए यहाँ पे भी। तो बस अब क्या होगा कि इस रूम को मैं बंद कर दिया करूँगी, तो बच्चे वगैरह जो है यहाँ नहीं आएंगे और बाहर ही खेला करेंगे। तो जो साफ़ सफाई का काम है कुछ हद तक कम हो जाएगा मेरा, कुछ हद तक नहीं, बहुत कम। क्योंकि सोफ़ों की सफाई नहीं होएगी, दोनों रूम की सफाई मतलब वैसे तो करनी ही है, लेकिन जैसा लेटेंगे या कुछ भी तो वो नहीं होगा। क्योंकि रात भी हम बाहर ही लेटे थे और वहीं पे ही सारे के सारे फोल्डिंग डाल के हम वहीं पे ही लेट गए थे सारे। तो इसलिए जो कमरों में है साफ़ सफाई कम करनी पड़ेगी। और पीहू क्या कर रही है, पीहू लगा रही है अपनी अलमारी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं अलमारी लगा रही हूँ। और नीचे नीचे से लगाई बेटे, ऊपर से भी तो करनी, ठीक है। ऊपर से? हाँ, पेपर नहीं डालना नहीं, पेपर इधर उधर को बेटे, कपड़े गंदे होते रहते हैं। चलो कोई नहीं, आपसे जितना होता है उतना कर दो, मैं बाद में मैं करूँगी। मुझे अपनी भी अलमारी साफ़ करनी ना, तो फिर ये भी मैं कर दूँगी। तो जी चलिए बस अब मैं नहा धो के होती हूँ रेडी, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या काम होता है। तो जी नहा धो के मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ भिंडी। और कृष्णा के डैडी गए हुए हैं हॉस्पिटल अपना और जीजा जी का कोविड का टेस्ट करवाने के लिए। तो बस मैं बना दूँगी फटाफट खाना जब तक वो आएंगे। तो वो भिंडी मैंने काट दी है और तेल चढ़ा दिया है मैंने फ्राई पैन में, थोड़ा सा डाला हींग, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा। और जब वो चटक जाएंगे बारीक चॉप करी हुई प्याज। तो प्याज वैसे तो मैं लंबी लंबी भी डाल लेती हूँ भिंडी में, लेकिन जो प्यूर हुई है वो लंबी प्याज नहीं खाती, छौंक वाली, तो इसलिए जो है मैंने बारीक पीसी है। और जी जब प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन होगी उसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च डाल दिया और सारी जो भिंडी है वो डाल के मैं कर दूँगी फ्राई।
और बस इसको मतलब मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको मैं कम आंच पे करके ढक के रख दूँगी। तो जब तक ये बनेगी तब तक जो है मैं रोटियां भी बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने भिंडी को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको मैं रख देती हूँ अब ढक के दूसरी गैस पे, और इस गैस पे मैं बना लूँगी रोटी। तो जी जैसा कि मैं बता रही थी कि गवार बोलते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत करती हूँ। जैसे हम हैं वैसा खुद को दिखाना कोई गवारपन नहीं है, और अपनी भाषा कभी भी आप बोल ले, कहीं भी बोल ले, उसमें कोई गवारपन नहीं होता। अगर मैं गवार की तरफ बोलती हूँ तो इसका मतलब जितने भी लोग हैं जो अपनी भाषा बोलते हैं वो सब गवार हैं। और अगर आपको दिखावा ही करना है तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, अगर आप दिखावे को सही मानते हो। लेकिन मैं दिखावा नहीं कर सकती, जो हम हैं हम वही हैं। तो आप भले ही मुझे ये बोलते रहे कि मैं गवार हूँ या मैं गोबर फेरती हुई अच्छी लगती हूँ, तो जी अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं है। आपको लगती होगी, लगे, मुझे नहीं लगती। और रही बात, तो मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे माहौल से आती हूँ कि जहाँ मैं शहर और गांव दोनों जगह एडजस्ट कर सकती हूँ। आप लोग शहर में रहते हैं, लेकिन अगर आपको गांव में जाने के लिए बोल दे, आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप जाना भी पसंद नहीं करेंगे। जितनी आपकी सोच से मुझे लगता है कि छी गोबर फेरती हो, छी ये करती हो, छी वो करती हो। तो भाई मैं आपको बता दूँ, शहर बाद में बने, पहले जो है वो गांव में ही थे, और आपके पूर्वज भी वही करते हुए आ रहे जो आज हम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी शर्म की बात है। तो खैर छोड़िए, ऐसे लोगों को क्या भाव देना। तो खाना वगैरह खा के मैं कर रही हूँ बर्तन साफ, और कृष्णा के डैडी और मैं कर रहे हैं बात कृष्णा के जन्मदिन के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है। बाहर नहीं जा सकते, तो मतलब मेरे पास साड़ी रखी हुई है एक, जो कृष्णा, मैं गांव में गई थी पिछली बार, तब मैं लेके आई थी उसको। तो ये मुझे बोलने लगे कि लाओ वो दे दो मुझे, मैं उसे तैयार कर दूंगा। और बच्चों के लिए भी जो है, मैं सोच रही थी कि मेरे पास एक स्कर्ट रखी हुई है जो कि मैंने पहनी नहीं है आज तक भी, तो कृष्णा के डैडी बोल रहे कि तो उसका जी गाउन ये बना तो देंगे है बच्चों का। ये स्कर्ट बिल्कुल नहीं है, और इसमें से बना दूंगा इनकी दोनों बच्चों की ड्रेस, है ना। कोशिश करके देखूंगा, ये देख पक्का नहीं कह सकता। इसमें तो कपड़ा इतना सारे काम के बन जाएंगे, नेकर तो इसमें तो नेकर पहनने की। अच्छा, तैयारी हो रही है जी बर्थडे की कृष्णा के। और बाहर जा नहीं सकते शॉपिंग करने के लिए, तो यहीं से एडजस्टमेंट कर देंगी सारे सामान की कुछ ना कुछ तरीके से। कृष्णा के तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि कृष्णा के नहीं हो सकती कोई। अगर ना खुली मिली तो फिर कैसे लाएगी? तो मैं बोल तो रही थी आपको, मैं कब बुक कर दूं ऑनलाइन। ऑनलाइन एक ड्रेस बुक कर दे बढ़िया सी, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता हम दोनों के लिए भी लेके आना। ये बना रहे ना, डैडी गाउन बना रहे हैं दोनों की सेम लॉन्ग गाउन बना दे। फिर इधर आ, देखो कैसी लग रही है तेरे ऊपर ये। फिर वो बार-बार बस इधर हो दोनों, इधर दोनों बार-बार मैं जवाब देने से थक जाती हूँ कि ये दोनों सेम है। मेरी बात सुन, इसमें गले में लास्ट नाड़ा घेर दो और दोनों तो जी दोपहर का काम निपट गया सारा। कृष्णा के डैडी चले गए हैं उधर, अब वो करेंगे अपना भी काम जो उनका रह रहा है। आज वो गए थे असल में डॉक्टर के, क्योंकि जीजा जी का जो है वो मतलब ठीक होने के बाद कोविड का टेस्ट होना था एक बार से, तो वो जीजा जी को लेके गए थे, और साथ में वो अपना भी करवा के आए हैं टेस्ट। क्योंकि पहले तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन 2-4 दिन से वो बोल रहे हैं कि मतलब वीकनेस सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ वीकनेस ही है। तो सेफ्टी के और मतलब जो डाउट है मन में वो निकल जाए, तो उसके लिए उन्होंने भी जो है अपना टेस्ट करवाया है। रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी उनकी। तो अभी तो इसलिए सुबह से उन्होंने कोई काम नहीं किया था, तो हॉस्पिटल से ही आए थे वो। उसके बाद फिर नाश्ता पानी करके चले गए थे, दूध ब्रेड और लड्डू थे नाश्ते में, तो वो खा के चले गए थे वो। तो बस फिर मैंने इसीलिए जो है खाना जल्दी बना दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि खाना जल्दी बना देना, तो मैं खाना खा के जल्दी चला जाऊँगा तो काम कर लूँगा। तो वो लोग चले गए हैं, और रह गए हैं यहाँ पे मैं, पीहू और कान्हा। रूही भी चली गई है, और कृष्णा चला जाता है सुबह ही रोज़ डेली। आप भी सोचते होंगे कि कैसी है, रोज़ डेली भेज दे उसे, पर वो रुकता नहीं, जाना ही ज़रूर होता है उसे एक बार। तो जी खैर चलिए, सुबह से उठे हुए ये टाइम हो गया, और मैं गई हूँ थक अब क्योंकि सभी थक जाते हैं। अभी देख काम कर रहे हैं, वीकनेस है अभी भी, ये नहीं कह सकते। तो जितना भी होता है काम मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, लेकिन दोपहर के टाइम तो रेस्ट करना ही होता है थोड़ा सा। तो अब मैं भी थोड़ी देर लेटूंगी, रेस्ट करूँगी, और उसके बाद देखती हूँ। कपड़े भी बहुत सारे पड़े धोने के लिए, अलमारी सोच रही थी, रूही पीहू ने तो अपनी लगा दी,
पर थोड़ी सी तो ठीक करनी, इन्होंने तो अपने कपड़े ठीक करके लगा दे, बाकी ऊपर नीचे कुछ नहीं ठीक किया है मैंने बुक्स कर दिया सारा सही। अच्छा तो मैंने देखा नहीं, तो मेरी अलमारी रह गई है मतलब साफ़ करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है मैंने सफाई शुरू कर दी है। वो सोफ़े वाला रूम सेट हो गया, यहाँ बाहर सेट हो गया, और प्यू रूही ने अपना रूम सेट कर दिया, और बस मेरा ही रूम रह गया। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था, और देखती हूँ थोड़ा बहुत स्टोर जो है वो भी साफ़ करना है। तो जी चलिए, बस काम जो है मतलब पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होते, जितना मर्जी सिर हो जाओ काम के। तो बस अब मैं गई हूँ थक, तो वीडियो मैं रोकूँगी यहीं पे ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।